अगर इंडिया पाकिस्तान अगर कुछ बीसीसीआई की पॉलिसी है कि इंडिया पाकिस्तान शुड नॉट प्ले विथ ईच अदर, अप्लाइड कंसिस्टेंटली फॉर स्पोर्ट्स, राइट? आधी अधूरी क्या है? उस मैं तो उस पॉलिसी को आई बिलीव कि वर्ल्ड कप के मैचेस में तो खेलना ही चाहिए। मैं तो ये भी मानता हूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी, बिकॉज इट्स एन आईसीसी टूर्नामेंट, न्यूट्रल वेन्यू पे एटलीस्ट देयर शुड बी 2 टेस्ट सीरीज एवरी साइकिल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो विकेट कीपर में देखो कि अभी तो मैनेजमेंट की एस भरत को बोल रहा है, पर शायद आपकी जो बात हो रही है वो शायद केएल राहुल आ जाए, और अगर केएल राहुल आ जाए तो अश्विन 7 पे आते हैं, और फिर 8, 9, 10, 11 अपने शार्दुल हो गए, यादव, शमी, सिराज। सबसे पहले यही पूछूंगा, 4 सेमीफाइनलिस्ट आपकी नजर में कौन है अभी पूछा जाए? 4 सेमीफाइनलिस्ट अभी अगर पूछा जाए तो इंडिया, न्यूजीलैंड। नमस्कार, वेलकम टू द शो। और आज हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे। एक तो ये कि क्या इंडिया WTC फाइनल जीत सकता है, एक बार हम हार चुके हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा आज का ये है कि जो वर्ल्ड कप होगा अपने कंट्री में, इंडिया में ही, उसमें कौन सी 4 टीमें फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में पहुंचेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि हमारी टीम इंडिया और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, क्या ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में पहुंच सकती है? और इन दोनों टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए हमारे बीच है आदित्य कपाड़िया जी। ह्यूस्टन यूएस में रहते हैं, सिविल इंजीनियर हैं, क्रिकेट इंथुजियास्ट हैं, हम तो इनको क्रिकेट एक्सपर्ट ही कहते हैं। सर, वेलकम टू द शो। नहीं, एंथुजियास्ट आजकल क्या है, एक्सपर्ट एंथुजियास्ट हो गए तो कभी कभी एंथुजियास्ट एक्सपर्ट बन जाते हैं, ऐसी बात हो गई है। नहीं, मजा आता है क्रिकेट देखने में, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स आवर प्लेजर सर, आप आए हमारे शो पे। सबसे पहले तो ये बताएं कि अमेरिका में क्रिकेट देखते कैसे हैं, क्या फैसिलिटीज हैं वहाँ? कोई इंडियन फैन या कोई पाकिस्तानी फैन रहता है तो वहाँ क्रिकेट देखता कैसे है, फॉलो कैसे करता है अपनी टीम को? देखो यहाँ पे अब तो क्या हो गया है कि मैं जब आया था अमेरिका में, अब अपने आप को एज कर रहा हूँ, बट 15-16 साल पहले तब ज्यादा डिफिकल्ट था। अब तो क्या है कि आप पैकेजेस मिल जाते हैं, सारे टॉप केबल प्रोवाइडर्स है, उन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, उन सब में विलो क्रिकेट यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर है, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों का है, और वहाँ पे सारी मैचेस आती है, आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो या कुछ भी हो। अब तो देसी रेस्टोरेंट्स कुछ हो गए, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जहाँ पे मैचेस दिखाते हैं। इंडिया पाकिस्तान की जब मैच होती है तब वहाँ लोग खेलने आते हैं, और मैं मतलब जब हम वर्ल्ड कप की बात करेंगे, मैं 2007 जो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, वो मेरा पहला साल था यूएस में, वो कैसे देखा था वो भी एक बहुत फनी सी स्टोरी है। पर क्योंकि अब ऐसा तो एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं था जब इंडिया में थे, तो वो उस पर आऊंगा। बट अब ये हो गया कि बहुत पॉपुलर हो गया विद इन दी एक्सपैट कम्युनिटी, जो देसी कम्युनिटी है वो, यहाँ पे थोड़ी ब्रिटिश कम्युनिटी है, थोड़ी कैरेबियन ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी है, उनमें भी हो गया है। एक चीज जहाँ क्रिकेट लैकिंग है वो मेन स्ट्रीम अमेरिका में, वो अभी तक वहां पे उतनी रीच नहीं हुई। बट मेरे ख्याल से मेजर लीग क्रिकेट होने वाला है शुरू इस साल यूएस में, और थोड़ी बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट, 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी यूएस और वेस्ट इंडीज में है। तो शायद जब लोकल मैचेस आएगी, और जैसे मेरे जैसे लोग हैं, आपके लिसनर्स, व्यूअर्स जो है, यूएस में अगर अपने बॉसेस के साथ या अपने कॉलीग्स के साथ बात करेंगे तो ज्यादा क्रिकेट का इन्फ्लुएंस होगा अमेरिकन, क्योंकि क्रिकेट जो T20 क्रिकेट है वो अमेरिकन ऑडियंस के लिए परफेक्टली टेलर मेड है। 3 घंटे का गेम है, तो उतनी ही लेंथ है जितना एक बास्केटबॉल गेम, एक NFL गेम या अमेरिकन और अमेरिकन स्पोर्ट्स है उतने। तो आप दफ्तर जाते हैं सर, तो आपके जो अमेरिकन कॉलीग्स होते हैं जो वहीं के रहने वाले हैं, क्रिकेट का सी भी समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हो? अब समझने लगे, क्योंकि मैं ट्यूशन देता रहता हूँ ना हर वक्त। पर नहीं, वैसे नहीं समझते। कुछ ऐसे होते हैं कि उनके आसपास अगर कोई देसी बंदा आ गया, या कोई ऐसे आ गया जिसने इंग्लैंड में कुछ काम किया, साउथ अफ्रीका में कुछ काम किया, तो कुछ क्रिकेट का बोलते हैं। बट टेस्ट क्रिकेट फिर भी उनके समझ में नहीं आता, बिकॉज दे लाइक ये कौन सा गेम है जो 5 दिन चलता है। तो मतलब बहुत बार सर फोड़ने के बाद मैं ये नतीजे पे पहुंचा हूं कि पहले T20 आप जीत लो, उसके बाद वनडे और टेस्ट की जीत मिल जाएगी। टेस्ट से शुरुआत मत करो। बिल्कुल सर, अमेरिका की टीम ओडीआई क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर गई है, बाय द वे। अपने अच्छी आप लोगों के लिए, आपकी उस टीम के लिए भी एक अच्छी खबर है। एनीवे सर, अपने टॉपिक पे लौटते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, लास्ट ईयर हम लोग हारे रोज बॉल में न्यूजीलैंड से, इस बार ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है। कैसा देखते हैं, पिछले बार का रिपीट होगा या वी विल डू बेटर दिस टाइम? दिल और दिमाग दोनों सिंक में नहीं है। दिल एक चीज कह रहा है, दिमाग एक चीज कह रहा है। सो मैं देखो,
इंडिया की टीम अब वो टीम नहीं रही कि जो इंग्लैंड में मैच हो और कंपेटिटिव ना हो। आप देखो तो इंग्लैंड में जो सीरीज हुई थी, हाँ हम लोग एक टेस्ट मैच लास्ट ईयर जरूर हारे थे, पर उसके 2 साल बाद 2-1 अप थे, और वो फिर कोविड की वजह से एक टेस्ट मैच नहीं हो पाया। बट इंडिया की टीम बहुत कंपेटिटिव है। इश्यू ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया का अटैक है, मैं उसको कंप्लीट अटैक मानता हूं। उसमें 3 बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स, बहुत अच्छे गेंदबाज है। स्पिनर नेथन लायन जो इंडिया में जब आए थे, उन्होंने भर भर के विकेट लिए अपने सामने। और इंग्लैंड में जो जून में जब मौसम होता है, बॉल स्विंग और सीम ज्यादा करती है, जो हमने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे 2 रोज बोल में भी देखा कि काइल जेमिसन बहुत भारी पड़े थे। तो उस हिसाब से मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस को खेलना बहुत मुश्किल होगा। और इंडिया का जो हमारा जो बैटिंग लाइनअप है, वो स्विंग बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छा होना चाहिए। वो अगर नहीं, ये बात आप बहुत फनी लगेगी, बट ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना ज्यादा आसान है इस अटैक से इंग्लैंड से, क्योंकि बॉल स्विंग और सीम ऑस्ट्रेलिया में उतना नहीं करता जितना इंग्लैंड में जून में करता है। ऑस्ट्रेलिया में बाउंस ज्यादा होता है स्विंग और सीम, बट अपने प्लेयर्स अभी वो बाउंस से ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं। उनका पुलिंग, हुकिंग, कटिंग सब अच्छा हो गया है, तो वो रहेगा। वेयर इंडिया की जो फेवर में जो बात है, वो इंडिया का पेस बॉलिंग अटैक है कि अपने पास एक अच्छा है, पर जसप्रीत बुमराह जो अपने एस वेपन में बोल सकता हूँ, वो उनकी कमी बहुत खलेगी इंडिया को। सो वो यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया को 55-45 जितना फेवरेट्स मानूंगा। ये मैच में इंडिया का जीतना नामुमकिन है ये मैं नहीं बोलूंगा, पर इंडिया को अगर जीतना है तो फर्स्ट इनिंग्स में, जैसे पहली या दूसरी जब भी उनकी बैटिंग आए, मिनिमम 400 रन करने पड़ेंगे। क्योंकि एक बार तो थोड़ा मिनी इनिंग्स कलैप्स या समथिंग होगा ही, बिकॉज मिचेल स्टार्क स्विंग बहुत करेंगे बॉल को। यहाँ पे आपने इंडिया में भी देखा, उन्होंने थोड़ा ट्रबल किया था। पाकिस्तान में भी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की जब सीरीज हुई थी, तब मिचेल स्टार्क ने वो जो एक स्पेल करके रिवर्स स्विंग किया था, उसमें पूरी सीरीज घूम गई थी। तब तक तो इट वाज अ स्टेलमेट। तो वो आप देख सकते हैं। पैट कमिंस भी अब होंगे। और दूसरी बात जो इंडिया को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, हमारा एक प्रॉब्लम है, हम टेल को जल्दी आउट नहीं कर पाते, और ऑस्ट्रेलिया की टेल काफी लंबी है। कमिंस, स्टार्क सब खेल सकते हैं, तो वो कैसे हम लोग मैनेज करें, वो देखने वाली बात होगी। ग्राउंड की बात करें सर, ओवल में थोड़ा सा लगता है कि बाकी जो इंग्लैंड के सेंटर्स हैं, ओवल में थोड़ा कम सीम स्विंग थोड़ा कम होता है। थोड़ा कम, पर नहीं, आपकी बात सही है, पर प्रॉब्लम ये होती है कि ओवल में आप देखोगे तो कभी पहली या दूसरी टेस्ट मैच ओवल में नहीं होती समर की, चौथी या पांचवी होती है। तो बाय द टाइम ओवल में आप देखो खेलोगे तो अगस्त सितंबर का टाइम हो जाता है। वो इंग्लैंड में बैटिंग के लिए सबसे ज्यादा अच्छे महीने होते हैं, क्योंकि धूप खिल रही होती है। मतलब इंग्लैंड में बारिश तो 12 महीने होती है, पर अगस्त सितंबर में जरा सी कम होती है। सन एक्सटेंडेड पीरियड जो सनलाइट होती है, तो उससे क्या होता है कि विकेट थोड़ी फ्लैट हो जाती है। और आई थिंक मेरे हिसाब से द्रविड़ ने किसी ने डबल सेंचुरी भी मारी है ओवल पे। सो वो मैं मानता हूं कि कंपेयर टू से हेडिंगली या नॉटिंघम, ओवल बेटर विकेट ही खेलने के लिए। डेफिनेटली रोज बॉल से तो बेटर ही है, पर मौसम ही इंग्लैंड का ऐसा है कि अगर विकेट अच्छी भी है, लेकिन अब ग्रे क्लाउड्स है और थोड़ा भी घास पिच पे छोड़ रखा है, तो बॉल कहीं पे भी स्विंग कर सकती है, कैसे भी स्विंग कर सकती है। बिल्कुल सर। और मैं स्टैट्स देख रहा था, हमारा तो रिकॉर्ड खराब है ओवल में भी। 14 में 2 मैच जीते हैं, 5 हारे, 7 ड्रॉ। लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया का देख रहा था, उनका तो हमसे भी खराब है। 38 में 7 जीते हैं ओवल में, 17 हारे और 14 ड्रॉ है। तो मतलब इस लिहाज से कि वहां के जो स्टैट्स हैं दोनों टीम के बहुत खराब हैं। और एक चीज मुझे लगता है सर कि न्यूजीलैंड थोड़ा हमारे खिलाफ मेंटल एज ले जाता है, कहीं पता नहीं क्या हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मामला उल्टा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेंटली हम स्ट्रॉन्गर स्टार्ट करते हैं। तो ये मेंटल गेम कितना होगा, और जो हमारा हाल फिलहाल जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एज रहा है इन एनी फॉर्मेट, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट, वो कितना वहां पे रोल प्ले कर सकता है। देखिए बिगम जी, ये अंडरडॉग और डेविड वर्सेस गोलायत वाली बात है ना, कि ऑस्ट्रेलिया इतना डोमिनेंट था कि उनको हराना वाज लाइक पंचिंग अबव आवर वेट जैसी बात। न्यूजीलैंड मतलब वो क्रिकेट टीम का वो पता है, अपने अपने बैंक में एक वो अफसर होता है, ये 30 साल से बैंक में थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट ले रहा है, उसको ऐसा न्यूजीलैंड एकदम अनअज्यूमिंग, लेकिन उसको 2 दिन भी आप निकाल दो तो बैंक पूरी तहस महस हो जाएगी। सो वैसी न्यूजीलैंड की टीम है कि अगर वो चाहे
तो सब कुछ उलट फिलट कर सकते, आराम से अपना गेम खेलते, कोई उतना अग्रेशन नहीं होता, उनकी उनकी खेलने की स्टाइल भी अलग है। और मैं एक बात आपको न्यूजीलैंड की बता दूं कि हर एक टीम की नंबर 2 टीम वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ही होगी, कि अगर मेरी टीम नहीं जीतेगी तो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसका भी उतना उनको फायदा हुआ कि लॉट ऑफ पीपल वेर विलिंग देम ऑन। तो और जो इंडिया को सीम बॉलिंग में प्रॉब्लम है, इंडिया का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में बहुत खराब हुआ, बहुत खराब है। अभी भी 2 टेस्ट मैच हम लोग हार के आए। आपको याद होगा 2002 की जो सीरीज थी जिसमें तो मतलब सफाया ही हो गया था अपना, और उसके बाद भी एक बार हम लोग जीते 2009 में, पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना रिकॉर्ड खराब है। और साउथहैम्पटन में कंडीशंस भी ऐसे थे जैसे वेलिंगटन या ऑकलैंड पे गेम खेल रहे हो, सिर्फ ग्राउंड थोड़े बड़े थे, उतना ही डिफरेंस था। सो आई थिंक वो है कि न्यूजीलैंड के सामने हम लोग कभी कभी लाइटली भी ले लेते हैं बिकॉज अनअज्यूमिंग टीम है, लेकिन अब हमको सबसे ज्यादा नॉकआउट भी न्यूजीलैंड ने किया है टूर्नामेंट्स में। हालांकि सर वो अगर मैं फाइनल जो हारे थे न्यूजीलैंड से, वो तो कई बार लगता है मुझे, बार बार मैं उसका रिविजिट करता हूँ, उस मैच के स्कोर को देखता हूँ, कई बार लगता है मैच हमने थ्रो कर दिया। जिस समय अश्विन और ये खेल रहे थे ऋषभ, मैच वाज वेल इन अंडर कंट्रोल, और थोड़ा 10-15 ओवर और खेलने की बात थी, मैच ड्रॉ हो जाता है। वहां से अचानक से कोई मैसेज आता है ड्रेसिंग रूम से कि हम जीत के लिए जाएंगे, और वहां से ऑल ऑफ सडन जो है हम मैच गंवा देते हैं। ऐसी गलती रोहित शर्मा तो शायद नहीं करेंगे, विराट कोहली जीत के अलावा कुछ चाहते नहीं, ड्रॉ पे वो यकीन नहीं करते हैं। वो गए थे कि जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन रोहित शर्मा से थोड़ी मैच्योर इस मामले में, विराट बहुत अच्छे कैप्टन थे, इस मामले में तो मतलब मैच्योरिटी दिखेगी, आई होप सो। हाँ, कुछ वो भी है, कुछ एज का भी वो है कि मैच्योरिटी थोड़ी मैचेस खेलने में या एज से ज्यादा। देखो ये भी है ना कि जब धोनी कैप्टन थे तब उनके साथ में सब सीनियर प्लेयर्स थे, और मैं वही बोल रहा हूँ कि सचिन तेंदुलकर वाज द बेस्ट नॉन कैप्टन टू प्ले फॉर इंडिया व्हेन ही वाजंट द कैप्टन। देखो सचिन जब कैप्टन थे तब उनकी टीम बहुत ही, मतलब हमारी टीम बहुत ही ज्यादा बुरी थी, इसलिए मैं उनको बैड लक या जो भी मानता हूं, पर वो जब कैप्टन नहीं रहे और वो गांगुली धोनी उनके कानों में जो उनकी वो थी, तो एट दिस टाइम अगर धोनी का कुछ ऐसे टाइप का मैसेज आता तो आई एम प्रीटी श्योर सचिन या ऐसा कुछ अगर ड्रेसिंग रूम में होते तो बोलते भाई क्या है, हम लोग ड्रॉ लेके भी टेस्ट चैंपियनशिप जीत सकते थे, राइट। तो वो एक सीनियर प्लेयर होने ना होने का भी इश्यू कभी कभी हो जाता है। और आप अपनी टीम देखें 2 साल पहले, वो पहली आईसीसी टूर्नामेंट थी जिसमें महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम में नहीं थे, वरना उससे पहले वो सीनियर प्लेयर थे जो कोहली को ये बता सकते थे कि भाई संभल जा, सोच ले, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो वो एक बात थी। सेकंड, मैं आप 100% मानता हूँ, क्योंकि मैं भी मतलब यहाँ पे जो इंग्लैंड में जो मैचेस होती है यूएस में सुबह 5 बजे से शुरू होते हैं, जैसे इंडिया में हम लोग ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखते थे पहले, वैसे तो मैं उठा, ये तो हम ड्रॉ में जाएगी, ऋषभ पंत आराम से खेलेगा, और डाउन द ट्रैक आके 2-3 ऐसे मतलब बुरे स्ट्रोक्स मारे, ये मतलब पता क्या ही हो गया। और आपने ऋषभ पंत का नाम लेके एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ा, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक डिफरेंस हो सकता है, विकेट कीपर। ऑस्ट्रेलिया में सेट है उनका विकेट कीपिंग स्लॉट, अपना ये प्रॉब्लम है केएस भरत मुझे उतने अच्छे नहीं लगे इंग्लैंड के सामने, उन्होंने 1-2 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चांसेस मिस किए। मैं मानता हूं उनकी पहली सीरीज थी, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूं, पर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, वन ऑफ टेस्ट के लिए मुझे लगता है टीम को वृद्धिमान साहा को वापस बुला लेना चाहिए टीम में, बिकॉज आपको ऑस्ट्रेलिया के सामने अब स्टीव स्मिथ या मार्नस लाबुशेन को चांस नहीं दे सकते, देंगे तो वो 100-150 मार के वापस आएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। इसी विकेट कीपिंग डिबेट से बढ़ते हैं सर आगे। 3 प्रोपोजिशन मैं आपसे रखता हूं जो बहुत हाईली अनलाइकली इस समय नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया इसके लिए जा सकता है? नंबर 1, कैन हार्दिक पांड्या प्ले दिस फाइनल? नंबर 2, कैन वी टेल केएल राहुल टू कीप विकेट just for this match? And number 3, can we recall Ajinkya Rahane, if you all know Shreyas Iyer is not available perhaps for that final? मैं नंबर 3 से शुरू करता हूँ। नंबर 3, आई थिंक वी शुड रिकॉल अजिंक्य रहाणे, वेदर वी कैन मुझे पता नहीं है, पर वी शुड, बिकॉज रहाणे बिग मैच प्लेयर है। आप ऑस्ट्रेलिया के सामने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी देख रहे थे क्या खेल रहे थे। अगर टीम इंडिया को ऐसे डाउट्स लगे तो आईपीएल के बाद आपको थोड़ा टाइम मिलेगा, एक 2 डे गेम खिलवा ले 11 प्लेयर्स के बीच में, अगर उनको रहाणे को टेस्ट करवाना हो तो। पर मेरे हिसाब से रहाणे शुड बी इन द टीम। आपने जो बात की
केएल राहुल की, केएल राहुल का भी के साथ भी मुझे वही प्रॉब्लम है कि मुझे पता नहीं है कि इंग्लैंड विकेट्स पे वो कीपिंग कर पाएंगे या नहीं। बट केएल राहुल एज ए कीपर बैट्समैन और केएल राहुल इन द मिडिल ऑर्डर केएस भरत से शायद ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है इंडिया के लिए, बिकॉज द प्रॉब्लम ये है कि अपनी बैटिंग अभी थोड़ी कमजोर है और हमें थोड़ी अच्छी बनानी पड़ेगी, थोड़ी बोल्स्टर करनी पड़ेगी। अब ये बात है कि ओपनिंग कौन करेगा, तो वो तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा और शुभमन गिल होनी चाहिए, और कोई ओपनर मतलब सोचना भी नहीं चाहिए कि और कौन। और चेतेश्वर पुजारा तो मतलब ससेक्स के लिए बेहतरीन खेल रहे हैं अभी इंग्लिश की क्रिकेट काउंटी सीजन में, तो वो नंबर 3 भी अपना सेट है। तो अपने टॉप 4 सेट है, बॉटम 4 सेट है, बीच वाले का डिबेट चल रहा है। एक और मैं बात बोलना चाहूंगा, अगर ओवल में टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो अश्विन को खिलाना ही चाहिए। आई नो लास्ट टाइम भी लोग 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए थे, पर मेरे हिसाब से आप जडेजा को ड्रॉप करके अश्विन को खिला सकते हैं। अगर एक स्पिनर खिलाना हो तो मेरे हिसाब से जडेजा और अश्विन दोनों खेलने चाहिए, और 3 फास्ट बॉलर्स एज अ बैकअप। हार्दिक पांड्या, यस सॉरी, हार्दिक पांड्या की बात। हार्दिक पांड्या की फिटनेस देख के मुझे नहीं लगता वो टेस्ट मैच खेल सकते हैं अभी। वन ऑफ टेस्ट सर, एक टेस्ट की तो बात है, हम उसको कहाँ कह रहे हैं कि टेस्ट में वापस आ जाओ, भैया एक मैच खेलो, स्पेशल केस है, एड्रेस दिस स्पेशल केस एंड देन गो बैक टू योर व्हाइट बॉल क्रिकेट। मैं खुद मानता हूं कि हार्दिक पांड्या आना चाहिए, बट मैं गुजरात टाइटंस की गेम देख रहा था आईपीएल में, और काफी बार ऐसा होता है कि 4 ओवर के बाद उनका कुछ स्टिफनेस बढ़ जाता है या कुछ। और टेस्ट मैच में अगर हार्दिक पांड्या खेलेंगे तो बतौर बैट्समैन तो खेल नहीं सकते। आई डोंट थिंक उनकी टेस्ट मैच बैटिंग उस लेवल पे है कि मैं उनको सिर्फ एज बैट्समैन खिलाऊं। उनके हिस्से के 20-25 ओवर तो आएंगे ही टेस्ट मैच के, और अगर अभी वो 5-6 ओवर में प्रॉब्लम उनको आ रहा है तो 20-25 ओवर में तो ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, और टेस्ट मैच में तो इम्पैक्ट प्लेयर का सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता। तो वो एक थे। तो मैं अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को खिलाना है तो मैं शार्दुल ठाकुर को प्रेफर करूंगा हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, बिकॉज हार्दिक पांड्या मुझे फुल्ली टेस्ट मैच फिट नहीं लगते। मैच फिट है, टेस्ट मैच फिट नहीं है वो। बिल्कुल, और जडेजा अश्विन में तो आपने बिल्कुल सही कहा, केवल ओवल में नहीं, दुनिया में कहीं भी अगर आपको बाहर, इंडिया से बाहर एक स्पिनर खिलाना है तो हमेशा अश्विन होना चाहिए। अगर आपको 2 स्पिनर, जडेजा एज अ प्राइमरी स्पिनर कभी बनता नहीं है इंडिया के बाहर, उससे विकेट मिलते भी नहीं है, वो बेहतर है, लेकिन अश्विन एक स्पिनर तो अश्विन ही बनता है। सर फास्ट बॉलर्स पे आते हैं, अपने फास्ट बॉलर बुमराह नहीं है, हालांकि मुझे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लग रहा है कहीं ना कहीं बुमराह नहीं है, क्योंकि बुमराह स्विंग वाले पिचों पे जहाँ स्विंग ज्यादा अच्छी होती है, वो हिट द टेक हार्ड टाइप के बॉलर है, जहाँ बहुत स्विंग नहीं, सीम कराते हैं। वो लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करी थी, लेकिन जो 3 प्राइमरी फास्ट बॉलर जो आप रखेंगे वो आपकी पिक क्या होगी? 3 प्राइमरी फास्ट बॉलर्स, अगर मैं ये बोल दूंगा कि अगर फिट है तो उमेश यादव एक इंटरेस्टिंग चॉइस हो सकते हैं फास्ट बॉलर्स के लिए। मुझे उमेश यादव जो अपने इंडिया में जो अभी सीरीज हुई ना ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो वो उनमें उनका जो रिवर्स स्विंग और वो था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी मेरी पिक होगी मोहम्मद शमी, बिकॉज मोहम्मद शमी तो मतलब उनकी जो सीम पोजीशन है और वो जब बॉल स्विंग होता है तब बहुत खतरनाक। और तीसरे मेरे मोहम्मद सिराज होंगे। सो मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव मेरे 3 फास्ट बॉलर्स होंगे। एक शार्दुल और एक अश्विन हो गए बॉलिंग। हाँ, एक शार्दुल हो गए, अश्विन, ये मेरा स्क्वाड होगा। बिकॉज अगर बहुत स्विंग और सीम हो दे, अगर आपको विकेट में, अगर इंग्लैंड वालों को मतलब दिल में भारत के लिए थोड़ा प्यार आ जाए और थोड़ी स्पिनिंग विकेट दे दे, तो नो डाउट अबाउट इट, शार्दुल को ड्रॉप करके आप जडेजा को ले सकते हैं। बिकॉज अगर विकेट स्पिन हो रहे हैं तो जडेजा बिकम्स अ वेरी लीथल बॉलर, क्योंकि उनकी स्ट्रेट डिलीवरी भी बहुत काम की होती है। इंग्लैंड वालों का प्यार तो रोज बॉल पे देख लिया था सर, वो बादल छाए थे फिर भी घास छोड़ी। नहीं, They never want India to win anything. रोज बॉल में हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे, अब वी आर प्लेइंग दैट टीम जो इंग्लैंड इंडिया से भी ज्यादा हिट करता है। और इंग्लैंड के लिए फायदा ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बुरी तरीके से हार गया, 2 हफ्ते बाद एशेज है, तो उनका मोरल तभी डाउन हो जाएगा। तो वो एक है। पर खैर, ये तो हंसने की बात है। मुझे लगता एक चीज मैं स्क्वाड में था कि मुझे पता नहीं इस बार ईशांत शर्मा को स्क्वाड में लिया या नहीं, पर मुझे नहीं लगता ईशांत शर्मा खेलने चाहिए, बिकॉज वो अभी उतने इफेक्टिव नहीं है अनफॉर्चुनेटली।
ईशांत शर्मा का केस अब खत्म है, मतलब उनको बहुत कम चांस है कि वो वापस वो अब खेलेंगे। तो स्क्वाड तो सेट है सर, 5 बॉलर आपने बता ही दिया, ऊपर से रोहित, शुभमन गिल ओपनिंग करेक्ट। करेंगे, पुजारा फर्स्ट डाउन, विराट सेकंड डाउन, 4 ऐसे ही हम्म। हो गए। हम्म। अब वही है कि रहाणे को अगर हम ले आते हैं तो काम बन हाँ, जाए, टीम स्क्वाड ठीक ठाक लग जाएगी फिर अपने। रहाणे की बात हो रही है, और बात सूर्य कुमार यादव की है, बट सूर्य कुमार का फॉर्म अभी देख के मुझे डर लग रहा है कि इंग्लैंड के सीम वो मतलब बेचारे फ्लैट डेक्स पे 0 पे आउट हो रहे हैं इंग्लैंड के स्विमिंग ट्रैक्स में। तो और मिचेल स्टार्क ने उनको सिमिलरली एक ही स्टाइल में कितनी बार आउट किया है जब जब बॉल मूव हो रहा है। हनुमा विहारी शायद ज्यादा अच्छे हाँ, पिक हो यादव के, बट मैं बिल्कुल मानता हूं कि अजिंक्य रहाणे को चांस देना चाहिए। 5 पे अजिंक्य रहाणे आ सकते हैं। बस एक विकेट कीपर फंस रहा है जो हम लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे कब वही। से। सो विकेट कीपर में देखो कि अभी तो मैनेजमेंट के एस भरत को बोल रहा है, पर शायद आपकी जो बात हो रही है वो शायद केएल राहुल आ जाए। और अगर केएल राहुल आ जाए तो अश्विन 7 पे आते हैं, और फिर 8 9 10 11 अपने शार्दुल हो गए, यादव, शमी, सिराज, और वैसे हो गया तो आपकी टेल लंबी हो जाती है, क्योंकि यादव, शमी और सिराज सब हिट आउट और गेट आउट टाइप के वो है। पर फिर भी वो खेल सकते हैं, उनके पास स्ट्रोक्स है। बट शार्दुल और अश्विन का एडवांटेज ये है कि आपके नंबर 7 और 8 काफी सिक्योर है, ऐसे हैं जिन्हों जो पोटेंशियली हाफ सेंचुरी या सेंचुरी भी मार सकते हैं टेस्ट मैच में। सो आपकी बैटिंग काफी स्ट्रांग हो सकती है तब। अपनी टीम की तो बात हो गई सर, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई थी तो उनके बॉलर्स ने अच्छा किया, लेकिन 2 प्लेयर जो यहाँ सीन में नहीं आए पिच को हम्म। देखते हुए, स्मिथ और लाबुशेन, वो तो हम्म। इंग्लैंड में अच्छी बैटिंग भी करेंगे सर। वो मतलब वो तो उनको आप मार्स पे ले जाओ तो भी अच्छी बैटिंग करेंगे। स्टीव स्मिथ तो, और स्टीव स्मिथ बड़े मैच के प्लेयर है, तो लाबुशेन और स्मिथ को तो मतलब आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अश्विन को लेना चाहिए कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे स्मिथ और लाबुशेन के अगेंस्ट उन्होंने बॉलिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में, वैसे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ थिंक कर सकते हैं। आपको स्मिथ और लाबुशेन को आउट करने के लिए कुछ कुछ यूनिक टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी, कुछ यूनिक फील्ड सेटिंग्स करनी पड़ेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में किया था, तो वो प्लानिंग रहेगी। ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस ओपनिंग है, डेविड वार्नर बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, और उनके सामने कौन होगा वो तो मतलब ऑस्ट्रेलिया खुद ही लॉटरी खेल रही है, मैट रेंशो आएंगे या कौन आएगा। ऑस्ट्रेलिया का एक्स फैक्टर में बोलूं, इंग्लैंड में कैम ग्रीन होगा। वो आज तक गया नहीं है, लेकिन 6 फुट 7 इंच को बॉल स्विंग करता है 140 किलोमीटर की स्पीड पे। और पैट कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड से भी अब बच गए, क्योंकि तीनों फिट है, तीनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए फुल्ली फिट है। सो आपका अटैक होगा कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क और लायन, और 5वां कैम ग्रीन। ऑस्ट्रेलिया का अटैक बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस। जितनी बातें की सर, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट लग रहा है, 60-40 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? मुझे हाँ, मतलब वही मैं बोला ना कि दिल और दिमाग अलग बोल रहा है, तो अगर मैं दिमाग को बोलूं तो 60-40 हो सकता है, दिल को बोलूं तो 55-45 या 50-50। पर देखो, टेस्ट मैचेस और बड़े चैंपियनशिप में क्या होता है, एक अच्छा स्पेल या एक अच्छा अटैकिंग का बैटिंग का पीरियड मैच को बदल सकता है। देखो, इंडिया को एक एक ये करना पड़ेगा कि जो वीरेंद्र सहवाग वाला अप्रोच है ना फर्स्ट इनिंग्स में, ऐसे कुछ कि अगर आप 20 ओवर पे 44 नो लॉस हो ना, तब कुछ नहीं होगा, आपके सिर्फ 40 रन है और एक भी विकेट नहीं है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड में विकेट कभी भी जा सकती है, बॉल 70 ओवर तक भी स्विंग करता है, ड्यूक का बॉल है ना। मुझे पता नहीं ड्यूक के बॉल से खेलेंगे या कोकाबुरा से खेलेंगे, ड्यूक से पर ही खेलेंगे सर, ड्यूक से हाँ। अब आदेश भी आ गया, सब ड्यूक से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अपने प्लेयर्स अभी। हाँ, तो ड्यूक में तो मतलब स्विंग पागलों की तरह होगा बॉल कंपेयर टू कोकाबोरा। तो यू आर नेवर सेफ, आप कभी सेफ नहीं हो। तो इंग्लैंड, इंडिया को स्कोरिंग भी पॉजिटिव करनी पड़ेगी। तो एक मैंने चेतेश्वर पुजारा का काउंटी का परफॉर्मेंस देखा था, वो 70-80 की स्ट्राइक रेट से कभी कभी खेल रहे हैं, कभी कभी तो 90 पे भी पहुंच जाते हैं, 6 भी लगाए हैं काफी। तो वो हार्टनिंग है कि चेतेश्वर पुजारा अपनी गेम पे काम कर रहे हैं। विराट कोहली, आप अगर आपको याद होता लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुछ उन्होंने 49 रन माने थे 150 बॉल में, उनकी गेम है ही नहीं 30 की स्ट्राइक रेट पे खेलना, राइट। कोहली सचिन के जैसे, आप जब भी देखो मैच बचानी हो और सचिन डिफेंस करेंगे तो मतलब वो हमें भी देखने में मजा नहीं आता, राइट, आउट भी हो और जाता उनको था, खेलने में भी मजा नहीं आता, आउट ही हो जाते हैं। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो आई होप कि विराट कोहली ये समझे और वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला फॉर्म था 4 साल पहले का, वो लेके आए कि अग्रेसिवली खेले। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को अगर आप हराना है तो आपको उनसे ज्यादा रन बनाने होंगे और तेजी से बनाने होंगे, 2-2.5 पर ओवर रन पर ओवर पे नहीं चलेंगे।
लेकिन सर एक जो दिक्कत आती है ना, जो आपने अभी ऋषभ पंत का नाम लिया, सहवाग का नाम लिया, अपनी जो टीम है अभी वाली, चाहे वो कोहली हो बीट, कोहली बीट, रोहित शर्मा बीट, राहुल द्रविड़, ये बड़े एक फिक्स सोच के साथ मैदान में उतरने वाले प्लेयर्स लगते हैं मुझे तीनों। और इनमें कभी आप देखेंगे ना, अचानक से कोई इनिंग आया, वो 150 के स्ट्राइक रेट से खेल गए, या कोई इनिंग धीमा खेला, या सहवाग थे, जैसे सचिन भी थे। सचिन हर इनिंग को अलग प्लान करते थे, जैसे ब्लूमफॉन्टेन में एक इनिंग साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली थी, जो अपर कट जो दिखता है उसी मैच से हमने उसको पहली बार उनको खेलते देखा था। तो लेकिन अपनी टीम बहुत ही ट्रेडिशनल वे में खेलती है सारे के सारे। तो पंत रहेगा नहीं तो कौन करेगा ये काम जो आप कह रहे हैं? मुझे लगता है कि कोहली को अपनी पुरानी गेम में जाना पड़ेगा, और अगर केएल राहुल को बतौर प्लेयर टीम में जगह दी एज अ विकेट कीपर, तो उनको खेलना पड़ेगा, या केएस भरत को खेलना पड़ेगा। उनको अपनी गेम बदलनी होगी। मतलब अनफॉर्चुनेटली वो एक शुभमन गिल का एक एडवांटेज ये है कि वो स्ट्रोक प्लेयर है, तो अगर वो ओपनिंग में आए तो शुभमन गिल की नेचुरल गेम ही ऐसी है कि वो 70-80 के स्ट्राइक रेट पे स्कोर करेंगे, तो कुछ कुछ हद तक वो अपना फायदा हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया तो रन्स फास्ट ही स्कोर करेगा। ऑस्ट्रेलिया को स्लो खेलना आता ही नहीं है, वो मतलब 1.5-2 के रन रेट में, तो जस्ट उनसे कैचअप खेलने के लिए भी भारत को उतना तेज खेलना पड़ेगा। तो वो अब देखने वाली बात है कि कैसे होगा। चलिए सर, पर डिफिकल्ट एक चीज, चैंपियनशिप। हाँ बोले। हाँ एक चीज मैं बोल दूं, लास्ट टाइम से भी ज्यादा डिफिकल्ट ये वाला चैंपियनशिप है। बिल्कुल सर, वही मैं कह रहा था, डिफिकल्ट चैंपियनशिप, डिफिकल्ट टीम, डिफिकल्ट कंडीशन को पीछे छोड़ते हैं, अब थोड़ा इजी इजी कंडीशन में आते हैं, अपने इंडिया में आते हैं, व्हाइट बॉल में आते हैं, जहाँ 300-300 रन बनते हैं। वर्ल्ड कप होने वाला है अपने यहाँ। क्या लगता है हमारी 4 टीमें, सबसे पहले यही पूछूंगा, 4 सेमीफाइनलिस्ट आपकी नजर में कौन है, अभी पूछा जाए तो? 4 सेमीफाइनलिस्ट अभी अगर पूछा जाए तो इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये कंफर्म्ड है। और चौथा स्लॉट ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, 3 में से एक में आएगा। मेरे हिसाब से शायद ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में आ जाए। न्यूजीलैंड सर अपने यहाँ ओडीआई में टूर्नामेंट में एक को छोड़ दें तो कहाँ बहुत अच्छा कर पाता था पहले भी। न्यूजीलैंड T20 में उतना नहीं करता है कर, ओडीआई। हाँ उतना नहीं कर पा रहा था, लेकिन उनके पास जो स्लो बॉलिंग ऑप्शंस है, और उनके पास जो ऐसे ऑप्शंस है जो इंडियन विकेट पे चल पाए, ठीक है। जैसे ट्रेंट बोल्ट, अब देखो आईपीएल में, अब देखो वो फास्ट, मैं पहले फास्ट शुरू करूंगा और फिर स्लो पे आऊंगा। ट्रेंट बोल्ट अब देखो तो वो लाइन एंड लेंथ टाइप बॉलर है, और स्विंग करेंगे इनिशियल ओवर्स में, तो वो एक बहुत अच्छे वेपन हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। सेकंड, उनके जो स्लो बॉलिंग ऑप्शंस है, जैसे मिचेल सैंटनर है, कॉलिन डी ग्रैंडहोम है, वो इंडिया के विकेट्स में काफी काम आ सकते हैं। इस बार इंडिया में वियर्ड ये रहने वाला है कि अक्टूबर का वर्ल्ड कप है, राइट? तो तब थोड़ा ड्यू, अक्टूबर नवंबर में ड्यू ज्यादा होगा तब फील्ड में, और डे नाइट गेम्स होंगी, तो तब ये स्लो बॉलर्स कैसे करेंगे, तो उनमें जो कंट्रोल होता है ना बॉल में, वो मुझे न्यूजीलैंड के बॉलर्स में ज्यादा दिखता है कंपेयर टू अदर्स। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ इंग्लैंड, बिकॉज इंग्लैंड तो भाई नंबर 1 व्हाइट बॉल टीम इन द वर्ल्ड है। उनके सामने, मतलब मैं तो, अगर आप बोलो तो आई एम प्रिडिक्टिंग एन इंडिया इंग्लैंड फाइनल इन द वर्ल्ड कप, और इंग्लैंड का फिर पता नहीं क्या होगा। मतलब मैं इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड तो इंडिया में भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग मतलब 1 से 10 सब बैटिंग कर लेते आई मीन तो वो है। तो ये इंग्लैंड का, इंडिया का तो बिकॉज ट्रेडिशनल होम एडवांटेज है, फेमिलियरिटी है विकेट्स में, और चेजिंग अच्छा कर लेते हैं, तो इंडिया की टीम अच्छी होगी। जो फोर्थ टीम है वो ज्यादा दिलचस्प है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान विल ओनली क्वालिफाई अगर उनका स्पिनिंग डिपार्टमेंट सही होगा, बिकॉज पाकिस्तान में द इश्यू अभी सबसे ज्यादा वो हो रहा है कि उनका वनडे स्पिनर, देखो वो T20 में कर लेते हैं, 4 ओवर ही डालनी होती है, अब अटैक करने होते हैं, पर वनडे में ऐसा होगा कि उनके जो अच्छे स्पिनर्स है, उनको कोई एक बैट्समैन 10 ओवर खेल लेगा फॉर 45-50 रन, और फिर पार्ट टाइमर्स को अटैक करेगा। वो मैनेज कर पाते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात है। और पाकिस्तान का दूसरा इश्यू है फिनिशर्स, उनके जो आसिफ अली है वगैरह, वो फिनिश कैसा कर पाते वर्ल्ड कप में अंडर प्रेशर सिचुएशंस। बिल्कुल, पाकिस्तान जो T20 में, वो ओडीआई में तो उतना स्ट्रेंथ नहीं है उसमें। हाँ वही, सो वो कैसे करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बिग टूर्नामेंट टीम मैंने देखी ही नहीं है, उनके डीएनए में घुस चुका है कि T20 वर्ल्ड कप देख लो, वो जो जीते थे 2 साल पहले, कौन उनको चांस दे रहा था? कोई बात भी नहीं कर रहा था कि आएंगे, और मैथ्यू वेड और सब आके, और ऑस्ट्रेलिया का एक्स फैक्टर होगा मार्लस लाबुशेन।
लोग उसको वनडे प्लेयर उतना हाई रिगार्ड नहीं करते, पर मैं उसको आई थिंक उसको उतने मौके नहीं मिले। इंडियन विकेट्स में मार्नस लाबुशेन, कैम ग्रीन और पैट कमिंस, ये तीनों उनके एक्स फैक्टर होंगे ऑस्ट्रेलिया के। सर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को आपने चौथे नंबर पे रखा, दोनों में से कोई एक आए, लेकिन यही दो टीम है जो इन इंडिया अगेंस्ट इंडिया ओडीआई में जिनके रिजल्ट पॉजिटिव हैं। मतलब पाकिस्तान लव्स टू प्लेइंग इन इंडिया, 30 मैच खेले इंडिया से, इंडिया में 19 जीता उन्होंने, 11 हारे। ऑस्ट्रेलिया का भी थोड़ा सा मार्जिनली लेकिन प्लस में है। ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो इंडिया में बहुत इंजॉय करती हैं खेलना, उनकी टीम कोई भी हो। एक बार देखिए, याद है हमें पाकिस्तान की टीम आई थी, पहले 2 मैच हमने बड़े मजे मजे में जीत लिए थे, सिद्धू जी कमेंट्री करते थे, वो कहते थे 6-0 होगा, 6 मैच थे, और उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार 4 मैच जीत लिए। हालांकि दैट टीम वाज मच बेटर, लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को ये कंडीशन बहुत अच्छा लगता है सर ओडीआई में। हाँ नहीं, बिकॉज टीम कंप्लीट है ना, उनका बॉलिंग अटैक तब कंप्लीट था। तो इंडिया में फ्लैट बैटिंग विकेट्स पे अगर आपका बॉलिंग अटैक, आपकी गेंदबाजी अगर अच्छी हो, तो आप टीम को 350 की जगह 320 310 पे कंट्रोल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में तब इंजमाम उल हक टाइप प्लेयर्स भी थे। पाकिस्तान का अब प्रॉब्लम यह है कि एक तो एक्सपीरियंस नहीं है किसी को इंडिया में खेलने का, तो वो एक अलग ही चैलेंज है। दूसरी बात है कि वर्ल्ड कप सिचुएशन ही अलग है, ठीक है। इवन 2011 में भी पाकिस्तान इंडिया में तो एक ही मैच खेला था सेमीफाइनल, उसके सारे मैचेस तो तब श्रीलंका में थे। तो तब अज्यूमिंग के सारे मैचेस अब इंडिया में होंगे, पता नहीं आईसीसी और बीसीसीआई क्या डिस्कशन कर रहे हैं, पर ये बड़ा सा अजम्पशन में दे रहा हूँ। अनफेमिलियरिटी ऑफ द कंडीशंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ड्यू के साथ कैसे करते हैं, बिकॉज आपके जो फास्ट बॉलर्स है, आपके जो तेज गेंदबाज मीडियम पेसर्स है, वो उनको अगर आप थोड़ा हल्का बॉल दे दे जो, या फिर भारी बॉल दे दे जिसपे बहुत ज्यादा ड्यू लगी हुई है, तो ग्रिपिंग, रिवर्स स्विंगिंग, सबका एक इश्यू है। खैर ये वर्ल्ड कप में 2 वाइट बॉल्स होंगे तो उतना तो इश्यू नहीं होगा कि क्या होगा, बट इससे एक चीज होगा, रिवर्स स्विंग लिमिटिंग हो जाती है। सो वो कैसे होना है, वो देखने वाली बात है। बिल्कुल सर, और इंग्लैंड का बिल्कुल सही कहा आप। मैं देखता था कि प्लेयर तो 11-11 ही हर टीम में होते हैं, लेकिन आप अगर स्किल सेट को अगर काउंट करना शुरू करेंगे तो प्रोबेबली इंग्लैंड सबसे ज्यादा 18-20 स्किल सेट के साथ आता है हर मैच में। बाकी टीम 12-15 खिलाड़ी होते हैं, मगर स्किल सेट के एक खिलाड़ी में अगर 2 स्किल सेट है तो 2 माने, तो इंग्लैंड 20 स्किल सेट के साथ आता है, और बाकी कोई टीम 15 नहीं एक्सीड करती है। ये बहुत बड़ा फासला है जो व्हाइट बॉल में सबको पीट के रख देता है इंग्लैंड। हाँ नहीं, और इंग्लैंड का प्रॉब्लम या ये है कि आप जब उनसे, नॉर्मल टीम के पास 6-7 बैट्समैन और 5-6 बॉलर्स होते हैं, बल्लेबाज 6-7 बल्लेबाज, 5-6 गेंदबाज। इंग्लैंड के पास 8 गेंदबाज और 10 बल्लेबाज होते हैं। मतलब आपका आदिल रशीद भी आगे मारता है और मार्क वुड भी मारता है। तो वो और फील्डिंग, यहाँ पे फील्डिंग इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो लोग कैसे करेंगे, तो वो एक इंटरेस्टिंग बात है। और इंग्लैंड में जोफ्रा आर्चर की फिटनेस कैसी होगी, वो देखने वाली बात है। पर एक्स फैक्टर्स इंग्लैंड के लिए मैं अगर बोलूँ तो जॉनी बेस्टो मुझे पता नहीं खेलेंगे या नहीं, पर हैरी ब्रुक, जॉस बटलर, ऑब्वियसली बेन स्टोक्स और सैम करन, ये 4 एक्स फैक्टर प्लेयर्स होंगे। हैरी ब्रुक ने तो अभी सेंचुरी आईपीएल में कल ही मारी है। वो फेमिलियरिटी, उनको स्पिन के सामने कैसे खेलते हैं वो देखने वाली बात है कि वो एक्लेमेटाइज कर पाते हैं या नहीं। पर इंग्लैंड एक बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंडर होगा इसमें। और एक और मैं बात बोलूंगा कि जो क्वालिफायर्स आएंगे, इसमें आप 1-2 अपसेट्स बहुत इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डे नाइट गेम्स में ड्यू की वजह से और विकेट्स थोड़ी फ्लैट होगी, उससे वजह से हाई स्कोरिंग गेम्स होंगी। और तब में कुछ बड़े ग्राउंड या कुछ बहुत छोटे या बहुत बड़े ग्राउंड में ऐसे अपसेट वाले रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि छोटे ग्राउंड में टॉप एजेस भी 6 लग जाती है। तो कुछ मिनोज आएंगे जो ये कर सकते हैं। अब वर्ल्ड कप का जो क्वालिफायर होना है, जिसमें श्रीलंका वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जा रही है इस बार, तो वो कैसे होगा वो देखने वाली बात। एक मैं खबर जो क्रिकेटिंग फेटर्निटी में चल रही है, बहुत ये डिबेट चल रही है कि वर्ल्ड कप के मैचेस जो हैं 11 बजे से कराए जाएं, बहुत लेट से लेट 12 बजे से, ताकि ड्यू का जो है इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है, उसको थोड़ा कम किया जा सके। ये खबर आ रही है। ये हो सकता है करवाए, पर मुझे ये लगता है कि ब्रॉडकास्टिंग भी बड़ा इश्यू होगा, बिकॉज 12 बजे से अगर आप करोगे तो वीकडेज में एसेंशियली आपकी आधी मैच तो
वर्किंग आवर और सब में होती है, तो ऑडियंसेस के आ पाएंगे, वो वाली बात है। सेकंड, एक दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ, थोड़ी अनपॉपुलर है पर मैं उसको मानता हूँ कि इतना लंबा वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए। ये क्रिकेट में पता नहीं क्या है कि हम लोग को 2-2.5 महीने की टूर्नामेंट्स क्यों, 1.5 महीने की टूर्नामेंट, 2-2.5 तो नहीं, वो आईपीएल 2.5 महीने की, पर 1.5 महीने की टूर्नामेंट क्यों पसंद है? फीफा वर्ल्ड कप देख लो, 30 डेज, राइट? तो आप मतलब क्यों 90s के तरह एक मैच एक ही टाइम पे एक ही चैनल पे चलाते हो? आपको भी पता है कि सारे मैचेस उतने इंटरेस्टिंग तो होने नहीं वाले, तो आप कुछ प्रीएम्प्ट करके कुछ डे रख सकते हो, कुछ डे नाइट रख सकते हो, 2-3 गेम्स एक दिन रख सकते हो सेम टाइम पे, या ओवरलैपिंग रख सकते हो कि एक 8 बजे शुरू हो, एक 12 बजे शुरू। ये जो बात है क्रिकेट को समझनी चाहिए कि अगर क्रिकेट को सर्वाइव होना है और दूसरे स्पोर्ट्स को टेक ऑन करना है, तो वो भी है कि हम लोग कंट्रोल करें कि कितना क्रिकेट कितना लंबा चलता है। तो आप 1 महीने तक इंटरेस्ट रख सकते हो। अब 45 डेज, 48 डेज, 50 डेज की टूर्नामेंट करें तो फटीग आ जाता है, और फिर किसी को याद भी नहीं रहता पहले दिन क्या हो, वो 7-8 हफ्ते की टूर्नामेंट होगी। तो वो एक स्पेक्टेटर फटीग भी बहुत बड़ी बात है। आईसीसी बहुत ग्रीडी हो गया है सर, शायद ब्रॉडकास्टर्स का ही दबाव है। वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप होता है T20 का, और इंडिया के मैच सुबह 10 बजे होते हैं। आपके यहाँ होगा नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप, और पता चला कि इंडिया में प्राइम टाइम पे मैच को लाने के लिए आपके यहाँ सुबह 10 बजे से मैच होंगे। हाँ, वो आई होप वो ना हो, बिकॉज वो देखने में भी मजा नहीं आता सुबह 10 बजे से 10 बजे, मतलब सीपीएल के मैचेस सुबह 10 बजे हो कि इंडिया में प्राइम टाइम। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि अगर वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप हो तो मैचेस 8 बजे होने चाहिए यहाँ के रात के, तो इंडिया में सुबह 6:30 बजे हो या 7 बजे, तो लोग जाग सके और देख सके। और कुछ आपको ये तो आईसीसी को ये फैसला लेना है कि आपको टूर्नामेंट अगर एक्सपांड करना है तो स्पेक्टेटर्स के लिए अच्छा बनाना है या इंडियन व्यूअरशिप के लिए अच्छा बनाना है। बिकॉज मैं बतौर इंडियन बोल रहा हूं कि अगर कोई स्टेडियम में आएगा नहीं तो इंडिया पाकिस्तान या इंडिया वेस्ट इंडीज की मैच देखने का भी क्या मजा आएगा ऑडियंसेस को, राइट? तो और 10 बजे यहाँ पे इंडिया वेस्ट इंडीज की जो मैच हो रही थी फ्लोरिडा में और वेस्ट इंडीज में, सुबह सुबह 10 बजे शुरू होता, कोई नहीं आ पाता। बिकॉज अगर आप ट्यूसडे या फ्राइडे को सुबह 10 बजे, सबको जॉब्स होती है, आप 5-5:30 बजे, चलो 7 बजे रखो तो इंडिया में सुबह 6-6:30 बजे शुरू हो। मैं उतना कंसिडरेशन मानता हूँ कि इंडिया बहुत बड़ा टीवी मार्केट है, आपको उस टाइम पे ऐसा नहीं कि इंडिया में रात को 3 बजे शुरू हो वैसे, पर 6 बजे या 7 बजे सुबह ऐसे रखो, पर उतना कंड्यूसिव रखो कि लोग जहां पे मैच हो रही है वो देखने आ सके। मैं अभी लास्ट ईयर जमैका में था, और जमैका में उतना क्रिकेट का क्रेज अभी भी है। आप लोगों से बात करो तो लोग बात करते हैं क्रिकेट की वेस्ट इंडीज में, पर आप अगर ऐसे वियर्ड टाइम पे रखो, उनका सीजन आईपीएल की वजह से पूरा हिट हुआ। आई अंडरस्टैंड आईपीएल इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए जून जुलाई वो लोग ने एडजस्ट किया, तो आप उनके लिए टाइम थोड़ा एडजस्ट करो कि रात को 7 बजे के रखो, डे नाइट की। इंडिया जब भी वेस्ट इंडीज जाता है कभी भी डे नाइट मैचेस नहीं खेलता, बिकॉज वो लोग बोले कि व्यूअरशिप, पर स्पेक्टेटर्स नहीं आते, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग डे नाइट मैचेस ज्यादा सूट करते हैं, वर्क शेड्यूल। तो वो आईसीसी को सोचना पड़ेगा कि कैसे बैलेंस करे वो। एक थ्रिल भी खत्म हो गया सर। हम लोगों का पहले थ्रिल होता था कि न्यूजीलैंड में मैच होगा, ओडीआई सुबह 3 बजे उठ के देखेंगे, टेस्ट तो अभी भी देखते हैं, वेस्ट इंडीज में रात में देखेंगे, लेट नाइट, वो थ्रिल भी खत्म हो गया पैसे के पीछे। खैर ये सब तो चलता है, वो नहीं, एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूंगा, छोटा सा पॉइंट। देखो, हम लोग ये वेस्ट इंडीज को होता है इसलिए क्योंकि वो छोटा बोर्ड है, राइट? हम लोग को ऑस्ट्रेलिया को जाके थोड़ी बोलते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है, 11 बजे मत शुरू करो, सुबह 5 बजे वो हम डे नाइट रख दो। नहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं लिया लॉर्ड्स की टेस्ट मैच, राइट? तो लॉर्ड्स और बॉक्सिंग एमसीजी नहीं चेंज करता, तो वाई पुश द अदर बोर्ड्स आल्सो। तो वो दैट इज समथिंग बीसीसीआई को भी सोचना चाहिए। अब वर्ल्ड कप की चर्चा कर रहे हो और इंडिया पाकिस्तान मैच की चर्चा ना करें, पहले तो बताइए कि ये मैच होगा कि नहीं, और दूसरा अगर होता है तो ओडीआई में कौन सी टीम जीतेगी? T20 में अभी भी मैं 50-50 रखता हूँ, कोई भी टीम जीत सकती है, दोनों टीम अच्छी है। 50 T20 में पाकिस्तान की टीम बेटर लगती है मुझे। ओडीआई में क्या दिखता है? मेरा तो स्टैंड इस पे बहुत सिंपल है कि इंडिया और पाकिस्तान अगर हॉकी वर्ल्ड कप में खेल रहे हो, बैडमिंटन में खेल रहे हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल रहे हो, तो भाई क्रिकेट ने क्या गलती की है? अगर इंडिया पाकिस्तान अगर कुछ बीसीसीआई ये पॉलिसी है कि इंडिया पाकिस्तान शुड नॉट प्ले विद ईच अदर, अप्लाइड कंसिस्टेंटली फॉर स्पोर्ट्स, राइट? आधी अधूरी क्या है? सो
मैं तो उस पॉलिसी को आई बिलीव कि वर्ल्ड कप के मैचेस में तो खेलना ही चाहिए। मैं तो ये भी मानता हूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी, बिकॉज इट्स एन आईसीसी टूर्नामेंट, न्यूट्रल वेन्यू पे एटलीस्ट देयर शुड बी 2 टेस्ट सीरीज एवरी साइकिल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। विराट कोहली ने अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेली है पाकिस्तान के अगेंस्ट, विच इज अ ट्रेजेडी। आई थिंक ही शुड बी प्लेइंग, पर यार वो तो अलग बात है। वर्ल्ड कप में आई थिंक मैच होगा ही इंडिया पाकिस्तान का, ये सब उसके पहले यस नो चलेगा, फिर मैच भी होगा और रमीज राजा कमेंट्री देने भी आ जाएंगे। वो बीसीबी के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इंडिया की टीम ओडीआई में पाकिस्तान से काफी बेहतर है ऑन 3 एस्पेक्ट्स। उनका जो ऑलराउंडर सिचुएशन है इंडिया का, बिकॉज हार्दिक पांड्या वॉक्स इन टू द टीम, रविंद्र जडेजा, तो इंडिया की बैटिंग बहुत डीप है। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल इंटरचेंजेबल है, वो कैसे खेलते हैं। दूसरा, इंडिया का अगर बैकयार्ड में हो रहा है तो वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस खेलना अलग है, और इंडियन बॉलर्स इंडिया की कंडीशंस में दूसरे फास्ट बॉलर्स से ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तो वो एक है। दूसरी बात, पाकिस्तान की जो खेलने की स्टाइल है वनडेज में बैटर्स की, वो प्लेन करते हैं 10 ओवर में 40 रन 50 रन, और फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में जाते हैं। वो बैटिंग स्टाइल इंडियन पिचेस में नहीं चलेगी। आपको पहले 10 ओवर में 80-90 बनाने पड़ेंगे, फिर थोड़ा स्लो, फिर थोड़ा फास्ट, या आपको कंटिन्यूअसली खेलना पड़ेगा, क्योंकि 300 350 बड़े आम होगी। और मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोर चेस कर पाएगा, बिकॉज उन्होंने नहीं किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि करेगा ही नहीं, हो सकता है, वर्ल्ड कप है, प्लेयर ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं, बट वो जो फिनिशर की कमी है वो पाकिस्तान को खलेगी। तो पाकिस्तान की जी हाँ, लास्ट ईयर पाकिस्तान ने अपने कंट्री में ही ऑस्ट्रेलिया को 300 340 350 चेज करके ओडीआई में हराया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान कर सकता है, पर वर्ल्ड कप का सिचुएशन, इंडियन क्राउड्स, इंडियन एटमॉस्फेयर, वो एक बहुत बहुत डिफरेंट माइंडसेट होता है खेलने का। और जैसे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वैसे मैं इंडिया को बैक कर रहा हूँ कि जो है थोड़ी क्षमता से ज्यादा खेलेंगे। सिमिलरली पाकिस्तान को वो कुछ एक्स फैक्टर सोचना पड़ेगा, और पाकिस्तान के लिए वो है कि उनको एक डैशर चाहिए टॉप 3 में। सब आराम से नहीं खेल सकते, सब 80 रन 100 बॉल में नहीं मार सकते। कोई उनको एक चाहिए जो 30 रन 10 बॉल में बना ले, जो अभी गुजरात टाइटंस के लिए रिद्धिमान साहा कर रहे हैं। उनका काम ही है 6 या 7 ओवर खेलना, उसके बाद अगर वो 2-3 ओवर खेल गए तो वो बोनस है, पर उनका काम है 7 ओवर में मार के आउट हो जाओ। राइट, तो पाकिस्तान को कोई ऐसा चाहिए जो 10-12 ओवर तक टिके, कुछ क्विक 40-50 बना के आउट हो, तो उनको फिर उनके जो प्लेयर्स है, जैसे बाबर आजम है, वो आराम से खेल सके और अपनी गेम सॉर्ट ऑफ बिल्ड कर सके उसके कुछ। बिकॉज बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर, बट बाबर आजम इज अ 100 to 120 स्ट्राइक रेट प्लेयर। वो आपको, उनकी गेम ही ऐसी है, और मतलब बेहतरीन प्लेयर है, पर वो कभी आपको 150-160 वाली स्ट्राइक रेट वाली वनडे इनिंग्स नहीं देने वाले। तो उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए कोई आपको एक डैशर चाहिए। अभी एक नया लड़का है उनका, सायम अयूब, बड़ा अच्छा खेल रहा है, देखते हैं आगे वो कैसा खेलता है। आपने देखा उसको बैटिंग? नहीं, मैंने नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली। मैं पिछली ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान की गेम में नहीं फॉलो की, पर होपफुली मैं हाइलाइट्स देखने वाला हूँ। ये आईपीएल के साथ आता है तो यू कैन ओनली कीप अप विद वन, अभी ये हो जाता है, बट मैं डेफिनेटली देखूंगा उनकी बैटिंग। लास्ट में सर 2 प्रेडिक्शन लूंगा, WTC फाइनल कौन जीत रहा है, वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? WTC फाइनल जीत रहा है और ऑस्ट्रेलिया जीतना चाहिए इंडिया। वो मैं बोलूंगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग, पर अभी एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। एक चीज मैं बोलूंगा, ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा डे है, तो आई थिंक टीम्स करो। वर्ल्ड कप के फेवरेट्स अभी इंग्लैंड है, करेंगे, बट इंडिया इंग्लैंड फाइनल में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और फाइनल के दिन तो कुछ भी हो सकता है। मैं होप करूंगा कि मेरे होम स्टेडियम पे हो रहा है मैच, तो कुछ इंडिया कुछ जलवा करे, पर होपफुली बीसीसीआई और आईसीसी समझे और वर्ल्ड कप की टूर्नामेंट्स को कम रखे, मतलब ड्यूरेशन कम रखे। 40 दिन तो बहुत ज्यादा है, 45 दिन तो करनी ही नहीं चाहिए, पर 35-40 दिन में खत्म कर दे, तो व्यूअरशिप और इंटरेस्ट भी उतना ही बरकरार रहेगा। बिल्कुल सर, अभी आपने कहा एक दिन एक्स्ट्रा है वर्ल्ड फाइनल में, टेस्ट फाइनल में। अभी तो जो 5 दिन का मैच होता है, प्लेयर्स बोलते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा है।
बिल्कुल, अगर ये डे 4 तक नहीं, इंग्लैंड में तो वो दिन बारिश के लिए एक्स्ट्रा रखा है, बाकी देशों में आराम के लिए एक्स्ट्रा रखा होगा। पर मजा आएगा देखने में। और इंग्लैंड में कुछ भी बोलो, कैसा भी हो, टेस्ट मैच देखने का मजा इंग्लैंड में अलग होता है। क्राउड्स आते हैं, स्टेडियम्स उनका कंड्यूसिव, और उनकी प्रोडक्शन वैल्यूज भी, जैसे वो टेस्ट मैच का वो जब सेटअप करते हैं वो बहुत सही होता है। तो आई एम होपिंग कि एक अच्छी कमेंट्री टीम आए, दुनिया के सारे कमेंटेटर्स आए, और एक बहुत बढ़िया कॉन्टेस्ट देखने को मिले। बिल्कुल सर, और फाइनल से पहले मैं चाहूंगा आप भी एक बार हमारे शो में जरूर आए। बिल्कुल, आई वुड लव इट। मैं, हाँ, बिल्कुल आऊंगा और ये बात करेंगे। तब तक शायद मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा भारत के सिलेक्शन में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू, प्लेजर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।